हेलो बच्चों, मैं सुभाष सर। आज एपी का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने विस्तार से अच्छी तरह से बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तैयार हो। एपी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन से ज्यादा मैं फॉर्मूले पर विश्वास करता हूं। बच्चे को फॉर्मूला याद होना चाहिए और एक इसमें छोटा सा नया फॉर्मूला जुड़ जाता है। देखो, फॉर्मूला को मैं रिपीट करता हूं। एपी में हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एपी में है कि नहीं, इसके लिए A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 से चेक करते हैं। ये बार बार बताया। सेकेंड फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस डी निकालने का, A2 माइनस A1 होता है। थर्ड फॉर्मूला एक्सरसाइज 5.2 के लिए आ गया था, जो याद होगा तुम लोगों को, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। ये अच्छी तरह से याद है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। अब देखो नया फॉर्मूला क्या आ रहा है। यदि हमें n पता है, यदि n पता है मतलब कि ये यदि 5 हो तो ये n हमें पता है, तो सॉल्व करके देखो। a n की जगह यदि 5 लिख दूं तो ये हो गया a, और यहां पर 5 माइनस 1 d, तो a 5 क्या हो गया, a प्लस 4d। ये शॉर्ट में an से ही उत्पन्न फॉर्मूला है, an से ही प्रोड्यूस हुआ है। a5 तो यहां पर 4 हो गया, a6 होता तो ये 6 माइनस 1 5d हो जाएगा। a100 हो तो यहां पर a प्लस 99d हो जाएगा। a11 हो तो a प्लस 11 माइनस 1 10d हो जाएगा। मतलब यहां 5 है तो यहां 4 हो गया, 6 है 5 हो गया, 100 है 99 एक कम, 11 है 10 हो गया। तो एक नया फॉर्मूला जुड़ गया हमारे पास कि यदि n हमें पता है 21 तो a प्लस 20d हो जाएगा। ये an के फॉर्मूला से ही ये निकलता है, ये फॉर्मूला याद रहे। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड तुम्हारा बुक तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड निकालो और देखो। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। चूज करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन सेकेंड का? फर्स्ट, डाटा बनाओ। मैथ्स में केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, सबसे पहले डाटा बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कि हमें 38th टर्म निकालना है, यानी A30 हमें निकालना है। एपी लिखा हुआ है। एपी क्या है हमारा? एपी है 10 7 4 डैश डैश डैश। तो यहां देखो, इससे डाटा बनाओ। ए क्या है? ए हो गया फर्स्ट टर्म यानी 10। डी क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 7। 7 माइनस 10 क्या होता है? -3। अब A पता है, D पता है। A30 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 29D। यहां 30 है तो यहां एक कम, A30 A प्लस 29D। तो अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। A30 निकालना है। A कितना है हमारे पास? 10 प्लस 29D कितना है? -3। तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 जा 87, माइनस करो, माइनस का 77, माइनस का 77 चॉइस में है तो हाँ, सी इसका चॉइस हुआ, सी इसका आंसर है। बस जस्ट सॉल्व हो जाता है। इसी का सेकेंड पार्ट देखो।
सेकेंड पार्ट अब तक कर चुके होगे शायद, फटाफट करो। तो सेकेंड का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड 11th टर्म, A11 निकालना है। एपी दिया हुआ है, एपी यहां पर मैं लिखूं या खुद, तो एपी क्या है, -3 -1/2 2 डैश डैश डैश। अब फिर से डाटा बनाओ, तो ए हो गया हमारा -3, डी A2 -A1, A2 है -1/2 माइनस A1 है -3, तो -1/2 माइनस माइनस +3, तो 3 में से हाफ माइनस हुआ तो 2.5 बचा, 2.5 यानी कि 2 2 जा 4, 5/2, ये हमारा डी आ गया। डी आ गया तो A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 10D, तो A है -3, 10, D है 5/2, सिंप्लीफाई करो, पहले मल्टीप्लाई, तो ये कट गया 5 जा, -3 + 25 माइनस कर दो, 25 - 3 22 आंसर। तो चॉइस कौन सा हुआ, इसका चॉइस देखो, तो चॉइस हो गया बी आंसर। तो सेकेंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए, समझ में आया होगा। कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसको ढंग से सीखेंगे, मिसिंग टर्म को लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 ब्रैकेट और 26, ये एपी में है। ये कहा गया है कि ये जो 2 है, ब्रैकेट है, 26 है, ये एपी में है। तो एपी में है तो किसी भी एपी को लिखने के लिए याद रहे, अभी से जो 5.2 करो, 5.3 करो, ऑप्शनल करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, यदि हमें किसी तरह से ए पता हो, डी पता हो, तो हम एपी लिख सकते हैं। क्या ए पता हो और डी पता हो तो हम एपी लिख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में हमें ए और डी निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो, ए हमें पता है, डी पता नहीं है, तो मैथ्स का रूल है कि तुम्हें पता क्या है पहले वो पता करो। हमें पता क्या है, ए पता है 2, और ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा, यानी A3 भी हमें पता है 26। A3 कितना है 26, जो हमें पता था उसका डाटा बना लिया। अब A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D, ये 26, A है 2, 2D = 26, 2 प्लस में है, इक्वल के उस पार जाके माइनस हो गया, तो 2D = 26 - 2 24, D = 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया 12, तो D हो गया 12। अब देखो, मैंने अभी बताया कि किसी भी एपी को लिखने के लिए हमें ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, तो हम एपी लिख सकते हैं। अब एपी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है 2, ऐड करो 12 14, ऐड करो 12 26, ऐसा आ गया। इसका मतलब ब्रैकेट में क्या आया 14, और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। ठीक, शायद अच्छे से समझ में आया हो। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट देखो, यदि क्वेश्चन सामने है ना, तो थर्ड का फर्स्ट जो है उसमें ए हमें गिवन है, थर्ड में ए गिवन है, फोर्थ में ए गिवन है, लेकिन सेकेंड और फिफ्थ में ए गिवन नहीं है। सेकेंड में क्या गिवन है, हमें ब्रैकेट है
13 है, ब्रैकेट है और 3 है। अब मैंने कहा था कि एपी लिखने के लिए हमें ए और डी पता होना चाहिए। हमें ना तो ए पता है ना डी पता है, तो फिर मैथ्स की वही बात, आखिर पता है क्या? जो पता है उसका डाटा बनाओ। तो हमें पता है A1 पता नहीं है, A2 पता है। A2 कितना है? 13। और A3 पता है 3। अब ये दो जो डाटा पड़ता है हमें A2 और A3 से, हम दो इक्वेशन बनाएंगे और उस दोनों इक्वेशन से हमें A और D पता हो जाएगा। जैसे ही A और D हमें मालूम हो जाएगा, हम AP लिख सकते हैं आराम से। तो पहले देखो, A2 13 है। A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 1D 13। A = 13 - D, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसे हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते तो हमें दूसरे का सहारा लेना होगा, और दूसरा हमारे पास है A4 पता है। ये A4 था, उस समय गलती हो गया, छोटी सी माइनर गलती है। A4 कितना है? 3। A4 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 3D = 3। अब A के बदले क्या लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट से? 13 - D + 3D = 3। हमने A का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लिखा 13 - D। इसको सॉल्व कर दो। -D + 3D 2D = 13 - 3 - 13, 2D = -10, D = 2 डिवाइड हो जाएगा, तो आ गया D = -5। D = -5। अब D का वैल्यू, ये इक्वेशन सेकेंड मानो, D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A = 13 - D, 13 - -5, 13 + 5 18। A भी पता है हमें और D भी पता है, तो AP लिख दो। AP क्या हो जाएगा? AP कैसे लिखते हैं? 18 में ऐड करो -5, 18 में ऐड करो -5, तो 18 - 5 13, 13 में ऐड करो -5 तो 8 में ऐड करो -5 3। अब इसको मैच करो इक्वेशन से, हम देखते हैं हमारा 18 और 8 दोनों ब्रैकेट में आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये जैसा सेकेंड क्वेश्चन है वैसा ही हमारा इसका फोर्थ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ एक जैसा है, फोर्थ एक जैसा है, और सेकेंड और फिफ्थ एक जैसा है, क्योंकि इस दोनों में ए नहीं है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में थर्ड क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन लिखो। थर्ड क्वेश्चन है 5 ब्रैकेट और 9.5, 9.5। इस बार हमें क्या पता है? ए पता है 5 और 1 2 3 4, A4 पता है 9.5। तो ए पता है, A4 पता है। A4 का फॉर्मूला हमें पता है। A4 का फॉर्मूला होता है A + 3D
इक्वल टू 9.5। ए है 5 प्लस 3d इक्वल टू 9.5। 3d इक्वल टू 9.5 माइनस 5। 3d इक्वल टू 9.5 में से 5 गया तो 4.5 बच गया। अब हमें इस मिक्स फ्रैक्शन को बदलना होगा इम्प्रॉपर में। 3d इक्वल टू 4 टू जा 8 1 9/2। ये 3 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाकर के ये डिवाइड में हो गया। 3 3 जा 9, d इक्वल टू 3/2। तो d को बदल दो मिक्स फ्रैक्शन में 1 1/2 मिक्स फ्रैक्शन। अब हमारे पास a भी है और d भी है। ap लिखो। ap का फर्स्ट टर्म क्या है 5। 5 में ऐड करो 1.5 तो हो जाएगा 6.5। 6.5 में ऐड करो 1.5 तो हो गया 8। 8 में ऐड करो 1.5 तो 9.5। अब इस तरह का आ गया। इस दोनों को हम ब्रैकेट में ले लेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट, कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कुछ कैलकुलेशन को बार बार देखो और सीखो। फोर्थ पार्ट, थर्ड के 4 पार्ट का क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से, कोई जल्दीबाजी में पढ़ाई नहीं होती, ढंग से। -4 ब्रैकेट ब्लैंक्स जो कह लो, ब्रैकेट को ब्लैंक्स को, और 6। अब हमें इसमें a पता है, -4। और क्या पता है हमें, मैथ्स में हमेशा देखो कि पता क्या है हमें। तो 1 2 3 4 5 6, a 6 पता है। 6 जरूरत है d की। a6 का फॉर्मूला a प्लस 5d इक्वल टू 6। a -4 है प्लस 5d इक्वल टू 6। तो 5d इक्वल टू 6 -4 इधर आके +4। 5d इक्वल टू 10। d इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। 5 2 जा 10, d इक्वल टू 2। तो a भी पता है और d भी पता है। a भी पता है, d भी पता है, तो हम ap लिख सकते हैं। ap क्या हो गया, तो फर्स्ट टर्म है -4। -4 में ऐड करो 2 तो -2, -2 में ऐड करो 2 0 +2 4 6। इस तरह से हमारा ये एपी का ब्लैंक्स फिल हो गया और ये फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ में ए और डी दोनों ही पता नहीं है, ब्लैंक्स है। 38 है, ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स है, और -22। अब हमें क्या पता है, हमें A2 पता है 38। तो 1 2 3 4 5 6, A6 पता है -22। दो डाटा है, इस दोनों से A और D निकाल लेंगे। A और D निकालेंगे तो AP लिख सकते हैं। A2 हो गया 38। A2 का फॉर्मूला A प्लस D 38। A इक्वल टू 38 माइनस D। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। A6 -22। A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D
-22 ए का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से ले सकते हैं 38 माइनस डी और ये प्लस 5d -22 माइनस डी प्लस 5d माइनस डी प्लस 5d 4d -22 प्लस 38 इधर आके -38 4d इक्वल टू ऐड कर दो माइनस का 60 तो रिमाइंडर 60 d इक्वल टू -60/4 ये हो गया 15 तो हमारा d कितना आ गया d आ गया माइनस का 15 इसे इक्वेशन सेकेंड मानो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है a इक्वल टू 38 माइनस डी a इक्वल टू 38 माइनस d कितना आया था -15 तो 38 माइनस माइनस प्लस 15 तो 53 a भी पता है और d भी पता है तो हम AP लिख सकते हैं AP 53 प्लस माइनस 15 38 प्लस माइनस 15 23 प्लस माइनस 15 8 प्लस माइनस 15 -7 प्लस माइनस 15 -22 गर्मी के कारण कुछ सबट्रैक्शन में गलत हुआ चलो ये हमारा ब्रैकेट में मांग रहा है और ये हमारा पूरा हुआ थर्ड क्वेश्चन तो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे को प्रॉब्लम करता है लेकिन एपी बहुत इजी है फोर्थ से अपने आप इजी लगने लगेगा तो उसके बाद का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालता हूं थैंक यू